तो रिकॉर्ड करना चाहिए था। ठीक है। तो एज आई सेड दैट दिस इज वन अनसंग हीरो जो आपके बाकी सब चीजों को जोड़ता है। आई विल नॉट बी रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि आप एक्सरसाइज भी जो कर रहे हो उसका लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगा अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है। लिमिटेड, आई एम नॉट सेइंग उसका कोई असर नहीं रहेगा, हर एक का कुछ ना कुछ फायदा होता है। बट इफ देर इज अ लिंक जो ये सब चीज जोड़ता है, दैट वी फील इज फाइबर। क्यों? क्योंकि वो आपके डाइजेशन के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए एंड आपके लॉन्ग टर्म डिजीज प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ब्लड शुगर लेवल्स, जरूरी नहीं है कि आपको अगर हाई ब्लड शुगर है या डायबिटीज है तो ही उसको कंट्रोल करना है। डेली लाइफ के अंदर आपको उसको कंट्रोल करना जरूरी है ताकि वो आगे चल के आपको इफेक्ट ना करे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फाइबर क्या होता है। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज फाइबर? अगर आपने पहले सुना है या आपको कुछ उसके बारे में पता है तो फाइबर क्या होता है? हम्म, बोलो फरीद बिन। सैलेड्स, कुकुम्बर, हाँ, वो टोमेटोज। तो कहाँ से आता है वो हो। हाँ then? फाइबर क्या होता है? आप गलत नहीं हो, आप बता रहे हो कहाँ से मिलता है। मैं पूछ रहा हूँ क्या है फाइबर। फाइबर जैसे कंट्रोल आवर फाइबर कंट्रोल मैं आवर एग्जाम हंगर। नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ओके। अगर मैं कार्ब्स की बात करूँ तो आपको क्या याद आता है? रोटी, चावल। प्रोटीन की बात करूँ तो आपको अंडे याद आते हैं। तो फाइव आपको उसमें से प्रोटीन मिलता है ना, तो फाइबर क्या होता है? तो लेट मी आंसर। फाइबर इज एक्चुअली अ कार्ब, कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर आप न्यूट्रिशन लेवल पढ़ोगे तो फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाएगा कार्ब्स ऑफ विच फाइबर। डाइटरी फाइबर कहा जाता है उसे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट फाइबर है। तो आप जब फाइबर लेते हो या आप सैलेड्स खाते हो तो उसमें से आपको कार्ब्स मिल रहे हैं, बट उसमें फाइबर भी है। अब कार्ब्स और फाइबर में क्या फर्क है? फर्क इतना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपका बॉडी डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। एंड फाइबर जो होता है वो आपके बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है। ये फर्क है। नाउ इसका बेनिफिट क्या होता है कि इट पासेस थ्रू योर स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड। अब ये जो जब होता है तो इट बैलेंसेस योर ब्लड शुगर लेवल्स, क्योंकि जब वो अनडाइजेस्टेड पास होता है तो जो फूड का जो फ्लो है, आपने सिंपल कार्ब्स खाया तो जितना फास्ट वो फूड आपके सिस्टम में से फ्लो होता है उसका प्रोसेस स्लो कर देता है। और इन द प्रोसेस ये आपके सिस्टम, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करता है, उसको बैलेंस करता है, उसको नरिश करता है, हमारे गट को। बिकॉज अंदर बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो फाइबर sometimes becomes a food for the bacteria and also it slows down the absorption of your food। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर में फर्क है डाइजेशन में। अब फाइबर दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द, जो हम ऑब्जॉर्प्शन की बात करें उसके हिसाब से दो टाइप के, एक्चुअली तीन टाइप होते हैं बट अभी यहाँ पे दो टाइप के फाइबर के ऊपर बात करेंगे। पहला होता है सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर उसके नाम से ही मतलब ये पानी में डिसॉल्व होता है और एक जेल लाइक सब्सटेंस आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में बनाता है। तो इससे आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल होने के लिए ज्यादा हेल्प करता है। बिकॉज व्हेन इट फॉर्म्स अ जेल इट स्लोज डाउन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जितना जल्दी आपका फूड डाइजेस्ट होने वाला है। तो प्रॉब्लम फूड में नहीं है,
लोग कहते हैं कार्ब्स बंद करो। अगर आपके पास, आपको अगर हाई ब्लड शुगर है तो कार्ब्स बंद करो, शुगर खाना बंद करो। प्रॉब्लम फूड में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो फूड के साथ में फाइबर नहीं है। हम बिरयानी एंजॉय करते हैं अच्छा खासा, बट सिर्फ बिरयानी खाते हैं, सैलेड नहीं खाते। अगर पहले सैलेड खाओगे फिर उसके साथ में बिरयानी खाओगे, पोर्शन में डेफिनेटली, तो दैट फाइबर इज गोइंग टू स्लो डाउन द डाइजेशन ऑफ दैट बिरयानी इन योर स्टमक। तो जो फ्लक्चुएशन आपके ब्लड शुगर में होना चाहिए वो कम होगा। वो ज्यादा क्यों होता है फ्लक्चुएशन? सिंपल कार्ब्स है, दैट इज वन थिंग, बट देयर इज नथिंग टू स्लो इट डाउन। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जो फाइबर सॉल्व करता है। बहुत सारे उसके अलग अलग सोर्सेस होते हैं, सैलेड्स तो है ही है। तो ये सोल्यूबल फाइबर ओट्स में मिलता है, एप्पल्स में मिलता है, चिया सीड्स में मिलता है, फ्लैक्स सीड्स में मिलता है। ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ सोल्यूबल फाइबर है। हर एक सोर्स में दोनों होता है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों होता है, बट कहीं में कुछ ज्यादा होता है, कहीं में कुछ कम होता है। So it balances out. Nature has its way to balance it out. इसका बेनिफिट इज लोअर द कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा लंबे समय तक देता है। तो आपके हंगर को भी वो कंट्रोल करेगा। एंड ओवरऑल खाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम हो जाएगा, नॉट नेचुरली बट बाय डाइजेशन। लोअरिंग द ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाय डाइजेशन, आई मीन बाय स्लोइंग डाउन इज अब्जॉर्प्शन। कितना जल्दी वो खाना आपकी बॉडी डाइजेस्ट करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ये प्रोसेस जब स्लो हो जाता है तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होता है, आपको भूख कम लगती है, और बॉडी को ज्यादा अच्छा चांस मिलता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने के लिए। सो दैट्स व्हाई फाइबर इज इंपॉर्टेंट। दूसरा टाइप ऑफ फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल मतलब पानी में डिजोल्व नहीं होता है। ये फाइबर आपके स्टूल्स को बल्क देने के लिए हेल्प करता है। अगर ये टाइप का फाइबर नहीं है तो यू विल बी कॉन्स्टिपेटेड। तो आपके बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए इनसोल्यूबल फाइबर इज इंपॉर्टेंट। ये दोनों टाइप के फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इट पासिस थ्रू, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ये सब काम करते हैं। एंड दिस इनसोल्यूबल फाइबर ऑल्सो इज अ फूड फॉर योर बैक्टीरिया, सर्व्स एज अ प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दो अलग चीज होती है। तो ये प्रीबायोटिक है, इज फूड फॉर द बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया इसे खाते हैं, दे प्रोड्यूस गैसेस, एंड स्पेशली ब्यूट्रेट। ब्यूट्रेट बनाते हैं जो आपका मेल जेंट्स में ज्यादा करके कोलोन कैंसर को कम करने के लिए हेल्प करता है। कोलोन इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, सबसे एंड में है। एंड ये जो ब्यूट्रेट बैक्टीरिया बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंसोल्यूबल फाइबर, वो आपकी कोलोन कैंसर को कम करने के लिए हेल्प करता है। इट कीप्स इट हेल्दी, इट क्लीन्स द कोलोन। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार हम ये इग्नोर करते हैं। सैलड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट। एक वन पार्ट इग्नोर, दूसरा पार्ट बोलूं क्या, हमने बहुत सैलड खाया, एक ककड़ी खा ली, बहुत सैलड खाया, एक गाजर खा ली, बहुत सैलड खाया। इफ यू विल नो हाउ मच फाइबर यू एक्चुअली गेट फ्रॉम वन गाजर, हार्डली 2 to 3 grams। नहीं मिलता है ज्यादा, बहुत ज्यादा सैलड खाना पड़ेगा। हमें फाइबर की कितनी जरूरत है, हाउ मच डू वी नीड पर डे? एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स you need at least 38 to 40 grams of fiber per day। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में 30 ग्राम्स है, इंडिया में 40 है, क्योंकि उनको पता है हमारा खाना कैसा है। हम ज्यादा सिंपल कार्ब्स खाते हैं, दैट इज व्हाई वी नीड मोर फाइबर। और इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर फूड हैबिट्स। एक्चुअली इंडिया इज नोन एज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। तो ये फाइबर की कॉन्स्टिपेशन, इनसोल्यूबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, आपके रेगुलरिटी बाउल मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है, और आपकी कोलोन को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। तो ये दो टाइप। और तीसरा टाइप का जो फाइबर होता है वो होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। जैसे पोटेटोज में मिलता है। राइस को जब आप पका के कूल करके फिर से हीट करते हो तो रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है।
दैट इज एक्चुअली द राइट वे टू हैव राइस। राइस को कुक करो, उसे ठंडा करो, फिर से गर्म करो, फिर खाओ। देन उसका जीआई कम होता है। तो वो रेजिस्टेंस स्टार्च इज ऑल्सो फाइबर। जैसे पोटेटोज में आता है रेजिस्टेंस स्टार्च, तो पोटेटोज आर नॉट अनहेल्दी। वो पोटेटोज और ऑयल जब मिल जाते हैं ना, वो उसको, उसका नाम जब चेंज चेंज हो जाता है, वो फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं ना, तब वो अनहेल्दी होते हैं। यू हैव बेक्ड पोटेटो विद द पील, विद द स्किन, इट्स एब्सोल्युटली वेरी हेल्दी। बहुत ही अच्छा स्नैक है और बहुत ही हेल्दी है। सो द वे यू ईट योर फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स व्हाट यू ईट, बट उसको किस तरीके से खाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फाइबर आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके वेट लॉस को सपोर्ट करता है, बिकॉज फीलिंग ऑफ फुलनेस बढ़ाता है ना। द मोर यू आर फुल, द लेसर यू कंज्यूम कैलोरीज, एंड बैलेंस ऑफ ब्लड शुगर, लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल, योर एलडीएल कम करता है। क्यों? बिकॉज फाइबर को नेचर्स ब्रूम कहा जाता है। जितने भी जो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल घूम के आपके शरीर में से निकलना भी चाहिए ना, वो निकालने का काम एचडीएल का होता है, बट इट इज सपोर्टेड विथ फाइबर, तो दैट बैड कोलेस्ट्रॉल हैज टू गो आउट ऑफ योर सिस्टम। तो फाइबर नहीं रहेगा तो वो अंदर का अंदर ही घूमते रहेगा, विच देन क्रिएट्स ब्लॉकेजेस एंड अदर प्रॉब्लम्स। ओके, एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। अब ये जो मैंने कहा ना 30-40 ग्राम्स फाइबर चाहिए, तो कित, कितना, हाउ मच इज दैट फाइबर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताया आपको 1 bowl ऑफ ओट्स हैज 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर। मतलब बहुत खाते हैं हम, नहीं ज्यादा नहीं होता है। एक एप्पल में 4 ग्राम मिलता है। 1 कप कुक्ड लेंटल्स, 15 ग्राम्स ऑफ फाइबर। बट हम जब एक कप पूरा बनाते तो उसमें दाल बना के 5 जन खाते, तो एक को कितना मिला? 3 ग्राम। सो दैट वे वी कैन नॉट कवर 40 ग्राम्स पर डे विदाउट द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट। और अगर हम वो सपोर्ट नहीं लेंगे तो शायद हमारा जो डाइजेशन वगैरह सब चीजें हैं वो अफेक्ट हो सकता है। सो वी हैव टू अमेजिंग प्रोडक्ट्स। मैं क्यों इसको प्रमोट कर रहा हूँ? शायद लगेगा प्रमोट कर रहा हूँ, यस प्रमोट कर रहा हूँ, बिकॉज वो जरूरी है। फाइबर इज अंडररेटेड। हम उतना नहीं खाते हैं, और नहीं खाने से आगे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वी हैव टू अमेजिंग प्रोडक्ट्स। वन इज एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये पाउडर फॉर्म में 1 स्कूप 5 ग्राम आपको मिलता है। तो आपने 2 बार यूज किया, 2 टाइम शेक में, तो यू गेट 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर। इसमें सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर दोनों है। You have soya fiber, you have pea fiber, and you have, I think, one more type of fiber है इसमें, oats fiber। ये 3 अलग अलग टाइप के फाइबर्स एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स में आते हैं, मिलाया हुआ है। एंड देन यू हैव, अगर आपको वो नहीं, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, देन यू हैव टैबलेट्स, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट्स। वो दिन में 3 बार लेना रहता है, बिफोर योर मील, खाने के बाद नहीं, खाने के पहले, आधा घंटे पहले, विथ 1-1.5 ग्लास ऑफ वाटर। तो वो क्या करेगा, जब फाइबर अंदर जाएगा तो वो अंदर से थोड़ा जेल टाइप बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका खाना कम जाएगा। यू ईट लिटिल बिट लेस इन कंट्रोल। इट ऑल्सो, हमारे लैंग्वेज में हम उसको चीटिंग टैबलेट बोलते हैं। इफ यू चीट अ लॉट, हैव मोर एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट्स, तो आप कम चीट करोगे, खाना नहीं खा पाओगे। आपको कहीं पे दावत पे जाने हैं, 2 टैबलेट खा के जाओ, ऑटोमेटिकली कम खाओगे। सो यू कैन यूज इट समटाइम्स। आस्क योर कोच फर्स्ट। अपने मन से मत करिएगा, स्पीक विथ योर कोच फर्स्ट। तो ये 2 अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। ऑफ कोर्स आपका शेक है, उसमें भी फाइबर है। वी हैव 6 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन शेक ऑल्सो, तो वहां से भी आपको फाइबर जा रहा है। अगर आप सेल्यूलोस ले रहे हो, तो उसमें से भी आपको कुछ कंटेंट ऑफ फाइबर जाता है। अगर आप बीटा हार्ट ले रहे हो, तो इट इज ओट फाइबर। तो अलग अलग जगह से अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो आपको फाइबर इनटेक छोटे छोटे क्वांटिटीज में जा रहा है। बिकॉज अगर आपको यूज टू नहीं है फाइबर लेने का, और सडनली अगर आप बढ़ाओगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। यू हैव टू इंक्रीज इट स्लोली।
एंड उसके साथ में आपको वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, बिकॉज इफ यू हैव फाइबर एंड एज आई सेड वो जेल बनता है, और अगर पानी नहीं पिया तो यू विल बिकम सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड। तो हमेशा फाइबर इनटेक अगर बढ़ाना है तो ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करिए, एंड मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इनफ वाटर, सो दैट वो फाइबर को आपके सिस्टम को यूज करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके। एंड कंबाइन बोथ द टाइप्स, soluble insoluble। एंड अनदर थिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया, सो विल एंड ऑल्सो विद दैट, मेक इट अ लाइफस्टाइल हैबिट। एक टाइम आपको वेट लॉस करना है, उसके लिए मत करिए, क्योंकि हेल्थ आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है। तो सिर्फ वेट लॉस करना है इसलिए मैं फाइबर ले रहा हूँ, बाकी फिर जाने दो। डोंट मेक इट अ हैबिट। जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो चेक योर प्लेट, उसमें वो सब बैलेंस है या नहीं है। ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।